चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि मैं बीएफए के एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करवाऊंगा। उसके लिए फिगर्स ड्राइंग कैसे की जाती है वो स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। जो भी हम फिगर ड्राइंग बनाते हैं अपने किसी भी सीन के लिए, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ये वाला, इसमें मैंने 3 फिगर्स बनाए हैं। एक गर्ल है जो कि आगे की ओर जा रही है, देयर इज़ वन बॉय जो हाथ में गिलास लेके बैठा है, और एक बॉय और हाफ एक गर्ल बनाई है मैंने जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। इसी तरह से एक ये गर्ल बनाई है, ये कॉलेज गोइंग गर्ल है, ठीक है, थोड़ी फंकी लुक वाले क्लोथ बनाए हैं। ऐसे ही एक ये गर्ल बनाई है। इस टाइप के फिगर्स हैं। एक फिगर मैंने बनाया है ये वाला बॉय का। कुछ इस ढंग के फिगर्स हैं जो आपको अपने किसी भी सीन में यूज़ करने हैं। इन फिगर को कैसे बनाया जाएगा ये सारा कुछ मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बॉडी प्रोपोर्शन के बारे में जानना है कि हमारी बॉडी प्रोपोर्शनेट कैसे होती है। अगर आपके फिगर्स प्रोपोर्शन में नहीं बनेंगे तो आप कोई भी सीन बनाएंगे तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्केलेटन तैयार करेंगे, उसी के ऊपर आपको बॉक्स में वो स्केलेटन बताऊंगा। उसके बाद एक प्रॉपर वे में पूरा फिगर कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप वो करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक सर्कल के साथ। ये आपका हेड गियर हो जाएगा। यहाँ से ठीक एक आप स्ट्रेट लाइन डाउन लेंगे। आपकी लाइन में फ्लो होना चाहिए, आप कोई भी लाइन डायरेक्ट नहीं लाएंगे, जस्ट इतना ज़्यादा प्रेशर अपनी लाइंस पे नहीं देंगे। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई आपने शोल्डर के लिए, ठीक। इस पार्ट से इस पार्ट तक का आप हाफ कर लीजिए यहाँ पर। तो ये लाइन आपकी एल्बो जॉइंट की हो जाती है। तो थोड़ा सा स्टाइलिश वे में एक फिगर बनाएंगे। तो उसका ये स्केलेटन है। कुछ ऐसे ये खड़ा हुआ है। तो सेकंड एल्बो ये यहाँ आई और हैंड ये आपका यहाँ तक है। आपका ये जो हैंड है जो आपके ये हिप पॉइंट है वहाँ तक आएगा, उससे नीचे जो कि आपकी कमर की लाइन है उससे थोड़ा नीचे तक आएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, एक लाइन ये लेनी है जहाँ पर एक जॉइंट ये आ जाएगा। सेम वे इसके पैरेलल थोड़ा सा नीचे एक ये जॉइंट आएगा। देन ये आपका ये स्टिक फिगर रेडी हो चुका है। गाइस सबसे पहले आपको किसी भी फिगर को बनाने से पहले उसके स्टिक फिगर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप सेकंड और थर्ड स्टेप करेंगे। आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे ज़्यादा एक्सपर्ट होने में, बस जस्ट आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख जाएंगे। अब इसी फिगर के ऊपर मैं बॉक्स बना के बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। सेम वही चीज़ है, आपकी शोल्डर लाइन और ये आपका हेड हो गया। हेड को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं यहाँ पे हम। ये आपकी बैकबोन एज इट इज़ वैसी रहेगी। यहाँ से थोड़ा सा कर्व आप इनसाइड देंगे, चाहे आप बॉय बना रहे हैं चाहे आप गर्ल बना रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा गैप देने के बाद आप यहाँ पे ये सेकंड बॉक्स बनाएंगे कुछ ऐसे। ये चीज़ इससे क्या होता है कि आपको प्रॉपर बॉडी शेप मिल जाती है। आप इस पर क्लोथिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सेम आपके पास ये जॉइंट तो थे ही, इसको डबल करेंगे, यहाँ से इसको डबल करेंगे। सी देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक जॉइंट ये है, सेकंड ये हो गया, थर्ड जॉइंट मेरे पास ये रिस्ट का जॉइंट आ गया। जब आप इसके ऊपर फ्लैश चढ़ाएंगे या क्लोथिंग करेंगे, आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ से हमारी
आर्म्स मोटी है, कहाँ से पतली हैं, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में आप लेके चलेंगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ह्यूमन फिगर ऑब्जर्व करेंगे, उनको कॉपी करेंगे, उतने ज़्यादा इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते जाएंगे। सेम लाइक उसी लाइन के ऊपर मैंने ये लेग के बॉक्स बनाए, ये थाइस का पार्ट बन गया हमारा। आप ये देखिए, सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नाउ डिफरेंस आ चुका है दोनों फिगर में। ये एक स्टिक फिगर है, ये बॉक्स के साथ बना है। आप इसी चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे क्लोथिंग करेंगे। सो आप देख सकते हैं आप एक ही दिन में एक फिगर बनाना सीख जाएंगे। सो कुछ दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है इस ढंग से फिगर बनाने की, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटन बनाएं। आप चलते हुए लोगों के फिगर को ऑब्जर्व करें, कोई कहीं पर कैसे बैठा है, कैसे नहीं बैठा है। आप उसको सबसे पहले स्टिक फिगर से बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप ये बॉक्सिंग करें और उसके बाद आप डायरेक्ट उसको क्लोथिंग कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम करेंगे बात अपना नंबर 3 फिगर की, जिसमें हम क्लोथिंग करेंगे। उसमें भी अब आपको क्या करना है, जब आप ये फिगर बनाएंगे तब आप इतने ज़्यादा डार्क इसे नहीं ड्रॉ करेंगे, सो दैट कि दिस इज़ योर फाइनल फिगर। सो आप इसमें क्या करेंगे, मैं थोड़ा डार्क आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको अच्छे ढंग से विजिबल हो। अब मैं यहाँ पे ये सर्कल नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक फेस बनाऊंगा, जिसके लिए मैं एक ओवल शेप यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, राइट। सो अब यहाँ से मैं एक नेक का पार्ट बना दूंगा। आप अपनी इस सहूलियत के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लाइट ये बॉक्सिंग कर सकते हैं, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि मुझे कहाँ पे क्लोथिंग करनी है इतने पार्ट में। बाकी पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं यहाँ पे एक बॉय बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। बॉयज़ में क्या होता है कि उनके शोल्डर थोड़े से ऊपर होते हैं और थोड़े ब्रॉड होते हैं, कुछ ऐसे। और यहाँ से मैंने ऐसे राउंडेड नेक वाली टी शर्ट डाल दी। जैसे कि ये आर्म यहाँ आई थी, अब क्या चीज़ है, इसको यहाँ थोड़ा सा बाहर लाके आप यहाँ पर इसे ऐसे दिखा सकते हैं। सेम इसी के पहले सेकंड आर्म आ जाएगी आपकी। अब जब आप ये आर्म वाला हिस्सा बनाएंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये पार्ट कितना थिक होगा और यहाँ से कैसे होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरी 4 आर्म है जो कि यहाँ से थिक है, जैसे ही रिस्ट के पास ये जा रही है, यहाँ से ये थिन हो जा रही है, राइट। सेम लाइक आपको भी यहाँ पे यही करना है कि अपर बाइसेप्स एरिया आपका थोड़ा सा फ्लैट रहेगा और यहाँ से ये आर्म आप थिक बनाएंगे और नीचे जैसे ही वो रिस्ट के पास आएगी और वो थोड़ी सी थिन हो जाएगी। कुछ इस ढंग से। सेम लाइक अब यहाँ पे हमारी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट है, सो सेम वे हम यहाँ पर भी इसके पैरेलल ही वो चीज़ रखेंगे। ये चीज़ हमारी स्ट्रेट रहेगी। यहाँ से आर्म मेरी थोड़ी सी बाहर आएगी और फिर अंदर चली जाएगी।
हैंड्स डिटेल, ये सब कुछ मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। अभी इतने ज़्यादा डिटेल पे हम काम नहीं करेंगे, अभी हम काम करेंगे सो दैट कि हमें फिगर बनाना प्रॉपर वे में आ जाए। अब क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पे हमारी नी जॉइंट्स है, ठीक है। तो अब हम ऐसे पैंट भी डाल सकते हैं, कोई शॉर्ट भी डाल सकते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ढंग के कपड़े उसे डलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी एक बेल्ट बना देता हूँ। यहाँ से जिप एरिया बन जाएगा ये चीज़, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि दोनों लेग्स के पार्ट्स अलग कैसे हो सकते हैं। सो यहाँ से उसी लाइन के पैरेलल आप लाइन लेकर आएंगे, बट थोड़ा सा उसमें आप कर्व लेके आएंगे सो दैट कि लगे कि वो पैंट की शेप में है। और सेम चीज़ आपने नीचे भी रखनी है, ऐसे इधर भी आप सेम ले आएंगे, इसी के पैरेलल थोड़ा सा नीचे। सो आप देख सकते हैं मोस्ट ओवर आपका ये फिगर रेडी हो चुका है। बात रही आपकी इन फीचर्स की, ये फीचर्स अभी मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं अपनी एक क्लच पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कि क्योंकि एरिया कम है वहाँ पर आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, उसका हाफ करना है। यहाँ पे आप नोज़ बना देंगे और फेस बनाने के लिए आपको जस्ट एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है और उसके नीचे एक लोअर लिप बना देंगे। क्योंकि एरिया कम है तो यहाँ पर आप आइज़ बनाएंगे तो उसमें इतनी डिटेल नहीं शो कर पाएंगे, सो दैट कि मैं यहाँ पे उनकी एक ग्लेयर्स लगा देता हूँ सो दैट कि उस बॉय ने एक चश्मा डाला हुआ है, थोड़ा फंकी लुक आ जाएगा। अब इस और इस हिस्से का जब आप हाफ करेंगे तो ये एरिया आता है आपका हेयर का। यहाँ से आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं कोई भी। सो आजकल आप देख ही सकते हैं कि बॉयज़ के हेयर्स थोड़े से ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ फंकी हेयर स्टाइल होते हैं। सो आप कुछ ऐसे हेयर्स बना सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं करना आपको यहाँ पे, स्लाइटली आप ईयर शो कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन यू कैन गिव द प्रॉपर शेप ऑफ दिस फेस। यहाँ से थोड़ी सी मैंने उसकी बियर्ड बना दी, ये कॉलर लाइंस आ गई इसकी। सो गाइस आप देख सकते हैं किस ढंग से एक स्टिक फिगर से आप एक प्रॉपर फिगर कैसे बना सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। आगे चल के मैं आपको और डिटेल में भी समझाऊंगा कि कैसे इसमें शेडिंग की जाती है, कैसे इसमें कलरिंग की जाती है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप चाहें तो अपने फिगर में जितनी डिटेल निकाल सकते हैं निकालिए। आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आप लाइव स्केचिंग कीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आपसे कोई मिस्टेक्स होती है सो डोंट वेरी अबाउट द मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे भी कुछ नहीं। कोई भी स्टार्टिंग से इतना एक्सपर्ट नहीं होता, मिस्टेक हम भी करते हैं, सभी लोग मिस्टेक्स करते हैं। आप भी मिस्टेक कीजिए, उससे सीखिए कि मैंने क्या गलत किया है, क्या मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अभी तो ये बिल्कुल फ्लैट फिगर है, इसमें मैंने कोई शेडिंग वेडिंग नहीं की है, ना ही कोई कलरिंग की है। सो थोड़ा शेड मैं बता देता हूँ।
कि कैसे करेंगे। आप थोड़ा सा पेंसिल को फ्लैट पकड़िए, सो एक साइड से थोड़ा सा ऐसे दे सकते हैं। सो दैट कि मेरे फिगर में थोड़ा सा एक लुक आ जाए अच्छा। ये थोड़ा बाहर आ गया है, इसे आप इरेज कर सकते हैं। मैंने कहा था कि गलतियां सबसे होती हैं। आप किसी रेफरेंस से भी ये फिगर बना सकते हैं, बट दिस इज़ द मेन मेथड कि आप अपनी इमेजिनेशन से फिगर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जब तक आप फर्स्ट स्टेप पे काम नहीं करेंगे तब तक आप थर्ड स्टेप तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितना ज़्यादा आप फर्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप ये थर्ड स्टेप बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में तो क्या चीज़ है कि आपको जस्ट इन 2 बॉक्सेस का ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी लेग्स और हैंड्स तो सेम ही रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।